शीघ्र अतिशीघ्र आपकी संतान हो, जिससे कि देवताओं का कष्ट निवारण हो। शिव जी ने स्पष्टीकरण किया, बोले यद भावे तद भवेत्येव कोपि नो तन्निवारक। बोले महाराज जो इनके भाग्य में लिखा है, बोले यद भावी, बोले जितना भाग्य में लिखा है उतना तो इनको भोगना पड़ेगा। जितना कष्ट इनके हृदय में, इनके भाग्य में है, उतना इन्हें भोगना पड़ेगा। तो बोले कब तक? नारायण भगवान ने स्पष्ट किया कि बोले 1000 वर्ष तक शिव जी माता पार्वती के साथ एकांत में रहेंगे। 1000 वर्ष के उपरांत वो स्वयं ही विमुख हो जाएंगे और समाधि में चले जाएंगे। तुम्हारा संतान कब होगी? बोले ये शिव जी जाने। बोले भोलेनाथ के भैया बीच में कोई नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जब तक भोले हैं तब तक ठीक है, और भोले के बाद यदि भाले बन गए तो खतरा है। कामदेव की तरफ देखा, उसने हाथ जोड़ दी, बोले प्रभु मैं नहीं आऊं, एक बारी मैं भस्म होके देख चुका हूं, मेरी हिम्मत नहीं है। इंद्र की तरफ देखा, बोले तुम ही कोशिश करो। बोले महाराज, शिव जी ने स्पष्ट किया कि भाई अभी पार्वती गर्भ धारण के विचार में नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? बोले मेरे तेज को जो सहन कर सके उसका इंतजाम करो, क्योंकि शिव तेज है महाराज, कोई साधारण नहीं है। सब देवताओं ने आपस में मंत्रणा की, अग्निदेव को तैयार किया महाराज। अग्निदेव तैयार हुए और महाराज बोले कपूत का रूप बनाया अग्निदेव ने। बोले मैं ग्रहण करूंगा, और जैसे शिव का तेज भूमि पर गिरा, पृथ्वी से उन्होंने अपनी चोंच में दबा करके निगला। लेकिन महाराज शिव तेज है, उसको सिवा पार्वती जी के कोई सहन नहीं कर सकता। अग्निदेव क्या अग्नि है वो, सती स्त्री हो तो उसके उदर में इसको पहुंचा। बोले महाराज मैं ये अपराध कैसे कमाऊं? सती ने मुझे श्राप दे दिया तो मुझे ही भस्म कर देगी। बोले कुछ तो करना पड़ेगा। इधर सप्तऋषियों की पत्नियां माँ गंगा का स्नान करने गई। वहां पर सर्दी का समय था तो अग्नि को सेक रही थी, और जब ठंड लगती है अग्नि सेकती तो उबासी आती है, और अग्निदेव ने उस तेज को उनके गर्भ में प्रवेश करा दिया। लेकिन महाराज वो साधारण स्त्री नहीं है, सप्तऋषियों की पत्नी है। और जैसे ही उन्होंने देखा उनको आभास हुआ, बोले हमें तो कलंक लग जाएगा। इससे बचने के लिए बोले तद्रे कणिका सध्यस्य तद्देहान विविसुर्मुनि रोमद्वारा किला बन्हीर भूद्वाह वर्जिता। बोले ये वर्जित है, हम पतिव्रता स्त्रियां हैं, हमारे पतियों को मालूम पड़ा कि हम गर्भिणी हो गई है, महाराज कलंक लग जाएगा, और कलंक लग गया तो हमें श्राप दे देंगे। बोले क्या करें? उन्होंने उसको अपनी शक्ति के द्वारा, पतिव्रत धर्म के द्वारा गंगा जी में प्रविष्ट करा दिया, और गंगा जी में उस तेज को सहन नहीं कर पाए। गंगा जी ने उस तेज को बाहर फेंक दिया, और बाहर लगे थे सरकंडे। सरकंडे जानते हैं ना? हाँ हमारा। अब उन पर गिरा, और गिरते ही देखो शिव पुराण में इतना भी बताते हैं कि 6 भाग में जन्म हुआ कार्तिक का, और एक तरफ लिखा है सड़ानन के रूप में है। कृतिकाएं आई, कृतिकाओं ने आकर उनको एक भाग में किया, और फिर जैसे कृतिकाओं ने कहा कि हमारा दुग्ध पान करो, तो मुख तो एक है ना, तो कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुख बना करके 6 के दुग्ध को पान किया, तो तभी से इनका नाम हुआ सड़ानन। बोलो सड़ानन श्री कार्तिकेय जी महाराज की। अब देखो जन्म हुआ बच्चे का, देवता लोग बधाई देने आए स्वार्थ से,
वो वैसे बधाई देने नहीं आए खुशी में, उनको ये था कि चलो जल्दी देख के मरेगा। अब तो महाराज जन्म हुआ, अब इधर शिव जी ने सबको इकट्ठा किया। भाई एक बात बताओ, हमारा तेज जो था उसका क्या किया आप लोगों ने? और सब देवता मने करे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आपस में मंत्रणा हुई तो सबने कहा कि भाई पृथ्वी पर गिरा था। पृथ्वी से पूछा हाँ भाई कहाँ है? पृथ्वी बोली मैंने अग्निदेव को दे दिया। अग्निदेव बोले मैंने गंगा जी को दे दिया। अच्छा, यहाँ अग्निदेव ने सती स्त्रियों का नाम नहीं लिया। गंगा जी से पूछा, बोले प्रभु मैं कहाँ सहन कर सकती, मैंने बाहर पार पर फेंक दिया। तो बोले उसके बाद मुझे नहीं पता। देवताओं को बुलाया, बोले सूर्यदेव आप तो प्रकाशमान रहते हैं, आपने देखा होगा। बोले प्रभु उद्याचल में जब मैं था तो मैंने देखा था, लेकिन जब मैं अस्ताचल में चला गया उसके बाद मैंने नहीं देखा। तो बोले क्या है? बोले चंद्रदेव को बुलाए। चंद्रदेव को बुलाया गया। बोले आप बताइए। बोले प्रभु मैंने देखा है आपका सुपुत्र जो है वो कृतिकाओं के पास है। कृतिकाओं ने उनका नाम कार्तिकेय रखा है, सड़ानन रखा है, और वो उनका पालन पोषण भली प्रकार से कर रही हैं। अब तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज। अब शिवजी और माता पार्वती से कहने लगी कि मेरे पुत्र को लाओ। शिवजी ने नंदी को भेजा, बोले जाकर के कृतिकाओं से पुत्र को लाया जाए। सभी पहुंचे और जाकर के पुत्र को लाने का आग्रह किया। के पास पहुंचे, उनसे कहा कि ये पुत्र हमें दे दो, शिवजी का पुत्र है। कृतिकाओं ने मना किया, बोले हम कैसे दे दे, हमने इनको पाला है। भैया जन्म देना और पालना दोनों ही बराबर है। जैसे देव की माँ ने जन्म दिया, लेकिन देव की रोई वो अलग है, वो कुछ क्षण ही रोई। लेकिन महाराज जिसने पाला था ना मैया यशोदा, वो जीवन भर रोई, क्योंकि पालना बड़ा कठिन है महाराज। पालने का मतलब है एक वृक्ष का सिंचन करना, एक पौधे को बचपन से लेकर बड़ा करना। उसी प्रकार कृतिकाओं ने मना किया, बोले लेकिन शिव जी का आग्रह था। कार्तिकेय जी ने समझाया, बोले नहीं, माता जी का विशेष आग्रह जान करके, शिव जी की आज्ञा को जान करके कृतिकाओं ने पुत्र को दिया है। नंदी आदि पुत्र को लेकर के आए हैं और लाकर के शिव जी को दिया है। शिव जी और माता पार्वती दोनों ही पुत्र